औरतों का डिवाइन के साथ एक अलग ही कनेक्शन होता है। उनका नेचुरल एम्पैथी, नर्चरिंग स्पिरिट और पेशेंस उन्हें पावरफुल डिवोटीज बनाती हैं। एंशिएंट टाइम से हाई ऑरिटन ट्रेडिशंस की कीपर्स रही हैं, रिचुअल्स एंड बिलीफ्स को जनरेशंस तक कैरी फॉरवर्ड करती रही हैं। ये ऐसे औरतों के लिए ट्रेडिशनल वर्शिप प्रैक्टिसेस की ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस एक्सप्लोर करता है। यह सिर्फ रूल्स फॉलो करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके डीपर मीनिंग को समझने के बारे में है। हर स्टेप, क्लींसिंग से लेकर ऑफरिंग तक, एक हायर पावर के लिए प्यार और सरेंडर का एक्ट है। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर ऑरिटन पीस और डिवाइन के साथ कनेक्शन का प्रोफाउंड सेंस एक्सपीरियंस कर सकती हैं। यह इनवर्ड जर्नी किसी भी आउटवर्ड रिचुअल जितनी इंपॉर्टेंट है। यह सोल को नर्चर करने के बारे में है। मेडिटेशन और प्रेयर के जरिए औरतें अपने आप को और भी ज्यादा डीपली कनेक्ट कर सकती हैं। कम्युनिटी वर्शिप और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सपोर्ट औरतों को एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने का मौका भी देती है। फेस्टिवल्स और रिलीजियस सेलिब्रेशंस औरतों के लिए जॉय और यूनिटी का सोर्स भी हैं। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हुए औरतें अपनी फेथ में स्ट्रेंथ और रेजिलियंस भी पाती हैं। अपने स्पिरिचुअल पाथ को एम्ब्रेस करके औरतें डिवोशन में फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट पाती हैं। क्लीनलीनेस का होना वर्शिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह माइंड और बॉडी की प्यूरिटी शो करता है। कोई भी रिचुअल स्टार्ट करने से पहले औरतें ट्रेडिशनली नहाती हैं, अपने आप को फिजिकली एंड स्पिरिचुअली क्लींस करती हैं। प्यूरिफिकेशन का यह एक्ट उन्हें डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए प्रिपेयर करता है। क्लोथिंग का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है। ट्रेडिशनल अटायर जैसे सरीज या सलवार कमीज प्रेफर्ड हैं। सिंपल, मॉडेस्ट क्लोथिंग वर्शिप के दौरान फोकस एंड रेफरेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ब्राइट कलर्स, स्पेशली रेड एंड येलो, ऑस्पिशियस माने जाते हैं। और औरतें अपने अटायर को ड्रेप कैसे करती हैं, यह भी सिग्निफिकेंट है। दुपट्टा या शॉल से सर को कवर करना रिस्पेक्ट का साइन है। ये डिवाइन के सामने ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर सिंबलाइज करता है। ये प्रैक्टिसेस सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये वर्शिप के एक्ट के लिए माइंडफुलनेस एंड रिस्पेक्ट का सेंस क्रिएट करते हैं। ये फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सेल्व्स को अलाइन करने के बारे में है। ऑफरिंग्स को केयर और डिवोशन के साथ प्रिपेयर करना भी इंपॉर्टेंट है। मंत्रस चांट करते वैक्टी क्लोज्ड आइज और फोल्डेड हैंड्स से डिवोशन दिखाई जाती है। फ्लावर्स और इंसेंस ऑल्टर पर प्लेस करना एक सेक्रेड एक्ट है। स्पिरिचुअल स्टोरीज शेयर करना भी एक तरीका है अपने फेथ को स्ट्रेंथन करने का। ये सब प्रैक्टिसेस एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और बिलोंगिंग क्रिएट करते हैं। घर का अल्टर वर्शिप के लिए एक सेक्रेड स्पेस है। यह सिंपल या इलैबोरेट हो सकता है, पर्सनल प्रेफरेंस एंड ट्रेडिशन के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेवरेंस का फीलिंग जो ये इवोक करता है। टिपिकली ऑल्टर घर के एक क्लीन, क्वाइट कॉर्नर में रखा जाता है, ईस्ट फेस करके। यह प्रेयर एंड मेडिटेशन के लिए फोकल पॉइंट बनता है। आउटसाइड वर्ल्ड से एक सैंक्चुअरी, डीएटीज के इमेजेस या आइडल्स ऑल्टर पर रखे जाते हैं जो डिवाइन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेश फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक्स और एक जला हुआ दिया सेक्रेड एम्बियंस को एनहेंस करते हैं, पीस का सेंस इन्वोक करते हैं। ऑल्टर क्रिएट एंड मेंटेन करना यह एक्ट भी वर्शिप की एक फॉर्म है। इसके लिए केयर, अटेंशन एंड डिवोशन चाहिए होती है, जो डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रांग बनाती है। फैमिली मेंबर्स भी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो यूनिटी और शेयर्ड फेथ को दिखाता है। अल्टर पर होली वाटर, सेक्रेड थ्रेड्स और ऑफरिंग्स भी रखे जाते हैं, जो वर्शिप को और मीनिंगफुल बनाते हैं। सुबह सुबह इंसेंस स्टिक्स और दिया जलाना, प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत करना एक कॉमन प्रैक्टिस है। प्रेयर के वक्त एक सीरीन फेस, आईज क्लोज्ड और हैंड्स फोल्डेड, ये सब डिवोशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स के टाइम पर ऑल्टर को डेकोरेट करना सेक्रेड स्पेस को फेस्टिव टच देता है। ऑल्टर को क्लीन और अरेंज करना इसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करने का इंपॉर्टेंस दिखाता है। ऑफरिंग्स वर्शिप का एक इंटीग्रल पार्ट हैं। ये ग्रेटिट्यूड, लव और डिवाइन के लिए सरेंडर सिंबलाइज करते हैं। फ्लावर्स अपनी ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस के साथ एक कॉमन ऑफरिंग है। हर फ्लावर का सिंबॉलिक मीनिंग होता है, जो डिफरेंट वर्च्यूज एंड ब्लेसिंग्स रिप्रेजेंट करता है। इंसेंस स्टिक्स जब जलाए जाते हैं तो फ्रेग्रेंट स्मोक रिलीज करते हैं, जो एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करता है और प्रेयर के लिए एक सीरीन एम्बियंस क्रिएट करता है। इंसेंस जलाने का एक्ट नेगेटिविटी को जलाकर पॉजिटिव एनर्जी इन्वोक करने का सिंबॉलिक है। फ्रूट्स, स्वीट्स एंड वाटर भी नॉरिशमेंट एंड प्यूरिटी के सिंबल्स के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ये ऑफरिंग्स डिवाइन को अपीज करने के लिए नहीं हैं, बल्कि लाइफ की ब्लेसिंग्स के लिए डिवोशन एंड ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए है। हर ऑफरिंग चाहे कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो, डिवोशन का वेट कैरी करती है और डिवोटी और डिवाइन के बीच के बॉन्ड को स्ट्रांग बनाती है। ये प्योर हार्ट से देने के बारे में है। लैंप जलाना भी एक इंपॉर्टेंट ऑफरिंग है।
जो लाइट और नॉलेज को सिंबलाइज करता है। मेडिटेशन भी एक ऑफरिंग है जो इनर पीस और डिवाइन कनेक्शन को एनहांस करता है। फूड ऑफरिंग भी एक प्रकार का डिवोशन है जो डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन डीपन करता है। बोविंग डाउन ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट को सिंबलाइज करता है जो डिवोशन का एक और रूप है। ये सब ऑफरिंग्स मिलकर एक कलेक्टिव डिवोशन का एक्सप्रेशन बनता है जो डिवाइन के साथ हमारे बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। मंत्र और प्रार्थनाएं हमारे जीवन में शांति और सकारात्मकता लाती हैं। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। प्रार्थनाएं हमें ईश्वर के करीब लाती हैं और हमारे मन को शुद्ध करती हैं। नियमित रूप से मंत्रों और प्रार्थनाओं का अभ्यास करने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए हम सभी मिलकर इन पवित्र ध्वनियों का महत्व समझें और अपने जीवन में